ये मत सोच लेना हम तो बन गए, इसलिए नहीं बने हो, इसलिए नहीं बने हो कि हम कुछ नहीं करते या कुछ करें, इसलिए बने हो कि आने वाले समय में हमें इन सभी पापों से और भोगों से दूर होके भले ही पूर्ण रूप से नहीं, कुछ रूप से मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का पुरुषार्थ करना होगा। नहीं तो सोचो, हमने तो नियम लिए महाराज, कौन को पता है हम जा रहे कि नहीं मंदिर, हमने कहाँ नियम लिए, आपको पता है, हमें पता है, आप चले जाओगे, भगवान को तो पता ही नहीं है हम कौन क्या कर रहा है। नहीं, नियम अपने लिए होते हैं, इन दुखों से बचने के लिए होते हैं। इसलिए ये सोच समझ के निर्णय कर लेना कि अगर दुखों से बचना है तो माँ भोगों से बचना होगा। कितने कितने भोग, एक एक विषयों के पीछे, एक एक इंद्रिय के पीछे भोगे। जिस जिस इंद्रियों के निमित्त से आप यहाँ भोग भोगोगे, वैसे वैसे ही निमित्त तुम्हें वहाँ नरकों में मिलने वाले हैं। वे ही जीव जिन जीवों को तुमने आज दुख दिया है, जिन जिन जीवों को तुमने गटक गटक के निगल निगल के खा लिया है, जिनकी हड्डी पसली एक की सबको तोड़ दिया, मार दिया, काट दिया, वे ही तुम्हारे लिए नरकों में पुनः दुख देने के लिए आने वाले हैं। क्योंकि ये तत्वार सूत्र का सूत्र तो शायद माँ आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, अनादि संबंधे च। ये अखिलेश शास्त्री अनादि संबंध हुआ करता है। इसलिए सोच समझकर निर्णय करते हुए अपने आप को संभलने का, समझने का प्रयास करो, दुखों से भोगों से बचने का प्रयास करो। आज सहन नहीं करेंगे, आज सहन नहीं करेंगे तो इससे अनंत गुना दुख नरकों में पुनः अनंत बार भोगने पड़ेंगे। एक बार नहीं माँ, एक बार नहीं, अनंतों बार, अनंतों बार, अनंतों बार नरकों के दुख आप भोग के आए हो। विश्वास है कि नहीं? नहीं मानो सो नहीं मानो, आगम में ये सत्य लिखा है, अनंत बार उन दुखों को नरकों में आपने भोगा है। अभी समय है, अभी समय है, अभी समझ है, समझ जाओ, समझ जाओ, अन्यथा क्या कहे। मैं तो इन नरकों के दुखों का बयान करता हूँ, जब जब करता हूँ तब रोंगटे खड़े हो जाते। कितने दुख मैंने भोगे होंगे, कितने दुख मैंने भोगे होंगे। अगर आज भी नहीं इन दुखों को यहाँ भोगने का, संभलने का और सहन करने का प्रयास नहीं करो तो पता नहीं नरकों में पुनः कितने दुख भोगने पड़ेंगे। कभी एक क्षण, एक मिनट उन साधु पुरुषों के बारे में, मुनियों के बारे में, आर्यिकाओं के बारे में कम से कम माँ सोच ही लेते। जहाँ आप हास होश करते हुए दिन में 50 सैकड़ों बार पानी पी रहे हो, कंठ गीला कर रहे हो, पंखे कूलर में बैठकर भोग रहे हो, वे निर्ग्रंथ साधु एक बार आहार करके भी बिना पंखे कूलर एसी के रह रहे हैं। यही तो साधना है, यही तो तपस्या है। क्योंकि उनने निर्णय कर लिया है, उनने निर्णय कर लिया है, अगर आज मैं इन छोटे छोटे दुखों को सहजता से नहीं भोगूंगा, नहीं सहन कर पाऊंगा, तो नरकों में इससे भी प्रचंड दुखों को पुनः मुझे भोगना पड़ेगा। उन्होंने निर्णय कर लिया। नारकी बनकर, पशु बनकर मैंने कितनी गर्मी, कितनी ठंडी, क्या कुछ नहीं सहन किया। अब मैं कम से कम बचे हुए पर्याय को धन्य करने के लिए साधु बनकर उन परिचयों को सहन कर लूं। नहीं तो फिर नरकों के अनंत दुख अनंत काल तक फिर पहुंचने पड़ेंगे। इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। कम से कम विपाक विषय धर्म ध्यान ही कर लो उन नारकियों को समझकर, क्योंकि हम भी वहाँ पहुँच के आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम आज भले ही कितने ही बड़े बन गए हो मुकेश शास्त्री, पर ये भूल मत जाना कि शुरुआत कहाँ से की है। चाहे पंडिताई की हो, चाहे जीव की हो, जीव ने भी शुरुआत उस शून्य से, निगोद से, नरक से ही की है। वहाँ के सब दुख भोग के आज कुछ सुख के साधन मिले हैं, पर हम इंद्रिय सुखों में उलझे रहे, इसलिए शाश्वत सुख नहीं खोज पाए। पढ़ते हैं यहाँ 11 नंबर के उस पद्य में,
पंडित दौलत राम जी ने क्या कहा, याद होगी ना माँ छड़ला? पहली ढाल की 11वें पद्य को हमें पढ़ना है। जिनको जिनको याद है वे साथ में पढ़ने का प्रयास करें। सेमर तरु जल जुत असिपत, असी जो देह वितारे तत्, मेरु समान लोह गली जा, ऐसी शीत उष्णता था। शब्द तो हमें सब कुछ याद है, एक एक अक्षर हमें याद है, पर वहाँ की दुख, वहाँ की शीत उष्णता की वेदना को हमने कभी स्मरण किया? नहीं किया। जिस क्षण पंखे के नीचे बैठ जाओ, जिस समय एसी कूलर के सामने माँ बैठ जाओ, तब तो कम से कम याद कर लेना कि कैसे दुख हमने वहाँ गर्मी और ठंड के भोगे हैं। सेमर तरुदल जुद असी पत्र, वह नदी से निकला दौड़ते हुए, पहुंच गया, सोच रहा था कम से कम थोड़ी सी ठंडी हवा खा लूं पेड़ पौधों की, पर सेमर वृक्ष के नीचे बैठकर भी तरुदल जुत असी पत्र, जैसे तलवार जैसे वे पत्र ऐसे गिरे, एक एक टुकड़े टुकड़े, कहीं हाथ कहीं पैर, सब विदीर्ण कर दिया। असी ज्यों देह विदारे तत्र। चाह तो सुख की थी, सोच रहा था वह जीव, मैं भी सोच रहा था कुछ सुख शांति मिले, कुछ सुख की अनुभूति मिले, थोड़ा सा भोग लूं, पर काय का भोग? वहाँ दुख के अलावा कोई भोग नहीं, कोई अनुभूति नहीं है। वे ही शत्रु थे माँ, वे ही शत्रु थे जिनको पंखे कूलर में आपने काट कर रखा था। वे ही तुम्हारे लिए पुनः सेमर वृक्ष बन के खड़े थे, जिन पेड़ पौधों की पत्ती टहनियाँ फूल आदि को तोड़ के आपने स्वयं का श्रृंगार किया था। श्रृंगार भी किया, वह रसना इंद्रिय के भोग भी भोगे। अरे पेट ही भरना था तो अन्य भी तो सामग्री थी, पर कितनी धनिया पत्ती, मेथी पत्ती, पता नहीं कितनी वह पत्ती और क्या कुछ नहीं खा जाते। सोचो समझो, हम अपने मात्र एक एक इंद्रिय के पीछे कितने जीवों के प्राणों को लूट रहे हैं। कभी दया नहीं आती माँ, कभी करुणा नहीं आती? उन जीवों को जो कट रहे हैं, मर रहे हैं, उनके बारे में मत करो दया, पर कम से कम मनोज बंगला अपने ही बारे में दया कर लो, इस जीव के ही बारे में दया कर लो कि कितने भोगों के पीछे दुख उठाए हमने आज तक, और मैं आज भी नहीं संभल पाऊंगा, आज भी संभल नहीं पाऊंगा, तो पता नहीं कितने और आने काले काल में अनंत दुख भोगने पड़ेंगे। एक एक नरकों की दुखों की व्याख्या यहाँ पर चल रही है। बैतरणी नदी का दुख बता दिया, वहाँ से सेमर वृक्ष तले पहुँचे, वहाँ भी सुख की चाह थी, पर मिला क्या? जैसे आप भी माँ स्वर्गों की चाह कर रहे हो, पर राह तो नरकों की ही पकड़े हो, ऐसे ही है वो भी सुख को प्राप्त करना चाह रहा है, सुख चाहता है, पर एक क्षण का, एक समय का भी वहाँ सुख है ही नहीं। अरे यहाँ कम से कम इंद्रिय सुख तो है, वहाँ तो इंद्रिय सुख भी नहीं है। चिल्लाते रहना भूख प्यास गर्मी ठंडी, पर ना वहाँ ठंडा गरम कुछ मिलने वाला नहीं है। खा लो जितने आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक, जितना ठंडा पानी फ्रिज का और मटके का पीना है। कितने सारे जीवों की विराधना होकर उस ठंडे गरम को तुम प्राप्त कर रहे हो, ये कभी सोचा? भले ही आपको माँ नहीं दिख रहे हैं, वे मटके में कितने जीव थे, कभी देखा आपने? नहीं देखा। कल के ही मटके में पुनः पानी भर दिया, जब तक वह मिट्टी का बर्तन सूखता नहीं है तब तक वहाँ समूर्त जीवों की उत्पत्ति प्रतिपल होती रहती है। कब सुखाया मटके को? कभी नहीं। बस इतना किया कि आज का पानी फैला दिया, उसी में दूसरा भर लिया, उसी में मिलकर वह पानी पुराने जैसा हो गया, वह अनछना ही हो गया। पी लो मटके का पानी, पी लो बढ़िया फ्रिज का पानी, खा लो बढ़िया आइसक्रीम, खा लो अच्छी ठंडी वह पंखे और कूलर एसी की हवा।
फिर वहाँ भी मिलेगी नरकों में फिर सेमर पेड़ के पत्तों की हवा। ऐसे टुकड़े हो जाएंगे उन पत्तों से, पूरा शरीर विदीर्ण हो जाएगा। मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता था। मेरु समान, मेरु पर्वत जैसा लोहे का पिंड भी अगर नरक में पहुंच जाए तो वह बहकर नदी जैसे वह लोहा बहने लग जाए, इतनी उष्णता वहाँ पे है। यहाँ अभी 44 नहीं हुआ तो लोग कहते महाराज जी बहुत गर्मी इस साल, बहुत गर्मी इस साल। पिछले नरकों की गर्मी की याद करो ना। जब लोहे का पिंड मेरु पर्वत जैसा पिघल सकता है, फिर शरीर का क्या होता होगा? फिर शरीर का क्या होता होगा? शरीर भी कई बार पिघल जाता होगा, कई बार ठंड में जम जाता होगा। नहीं कहा जा सकता। ऐसी प्रचंड वेदना, दुख उस गर्मी और ठंड के निमित्त से जीव ने भोगे है उस नरकों में, पर फिर भी यहाँ एक पल का भी विश्रांति नहीं है। यही तो समस्या है, यही तो समस्या है। व्यक्ति को जब जो मिलता है वह उसमें सुखी खुश नहीं होता, जो नहीं होता है उसे वो चाहिए होता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसे कहा जाता है एज ए रूल मैन इज फूल, एज ए रूल मैन इज फूल ऑलवेज वांटिंग व्हाट इज नॉट। जैसे वह इंसान है वो इतना मूर्ख है कि आज जो है उसे तो प्राप्त करना ही नहीं चाहता, पर जो नहीं है उसे प्राप्त करना चाहता है। गर्मी आती है तो उसे ठंडा चाहिए, और ठंडी आती है तो गर्मा चाहिए। सोचो भाई, गर्मी है तो गर्मी को भी तो सहन करो, ठंडी है तो ठंड को भी तो सहन करो, पर नहीं। जब जो नहीं होता है उसको तभी वही वो चाहिए होता है। यही तो परिणति नरक में ले जाने वाली है। मेरु समान लोह गली जाए। मेरु कितना बड़ा, कितना बड़ा? माँ 1,40,000 योजन बड़ा वो चूलिका सहित मेरु है। उतना बड़ा लोहे का पिंड एक क्षण में पिघल जाता है। देखा कभी लोहे को पिघलते हुए? जाके वे भिलाई, जो छत्तीसगढ़ के पास भिलाई है, वहाँ बहुत बड़े बड़े प्लांट लगे। हम गए थे विहार करते हुए, देख रहे थे ऐसे पट्टी से लोहा बहता है, लोहा बहता है। कितनी गर्मी होगी, उसके 2-4 किलोमीटर पास से जाना भी संभव नहीं होता, इतनी गर्मी होती है। फिर साक्षात नरकों में वह लोहे का मेरु जैसा पिंड पिघल जाता है। फिर इस शरीर के और आत्मा के दुख के बारे में क्या हुआ होगा, क्या बीती होगी उस पर, कभी सोचो ना। नहीं सोचते। एक क्षण भी बिना पंखे के नहीं रहते। आजकल तो ऐसे हो गए हैं, वे गाड़ी में भी और पता नहीं कहाँ कहाँ पंखे लगाए हैं। हाँ, ऐसी स्थिति है। 5-10 मिनट के लिए लोग फ्रेश होने के लिए वे लैट्रिन बाथरूम जाते, लोगों ने वहाँ तक पंखे लगा के रखे हैं। हाँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ, सही बात है। जाके देख लेना, कई सारे घरों में बाथरूम में भी एसी लगे हैं। एक भोग पूरा नहीं, दूसरे भोगों की तैयारी है। नरकों में सबका 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 उत्तर मिलेगा, सबका फल सबको मिलेगा। इसलिए भोगों के पीछे उन दुखों को भोगना छोड़ दो। आज भोगों को विराम लोगे तो आने वाले समय में नरकों के दुखों से बच सकते हो, अन्यथा बचने वाले नहीं हो। इसलिए निर्णय कर लो, समय हो गया है। माँ घड़ी का नहीं, अपना भी समय हो गया है। जाना है ना, जाना है ना नरक, जाना है ना घर। आप बोलो नहीं, आप बोलो नहीं। घर तो सबको जाना है, और घर जाना है मतलब नरक ही जाना है। भले ही आपने नाम घर रखा है, मकान रखा है, पर वहाँ तैयारी किसकी होती है? स्वर्ग जाने की नहीं होती। जहाँ स्वर्ग मोक्ष जाने की तैयारी है, वहाँ देव शास्त्र गुरु के सन्निधि सानिध्य में भी हम भोगों से उभर नहीं पा रहे हैं। घर में और दुकान में जाके क्या खाक भोगों को छोड़ पाओगे?
समय हो गया है, समय हो गया है अपने आप को संभलने का, अपने आप को समझने का, अन्यथा पुनः पुनः नरकों के दुख भोगने पड़ेंगे। समय हो गया है। कल भगवान भी उस दीक्षा लेकर पहले पारणा को प्राप्त हुए थे, इसलिए वह तृतीया भी अक्षय हो गई थी। आपको भी अपने जीवन को, अपनी आत्मा को अक्षय निधि को प्राप्त करना है तो निर्णय कर लो, क्योंकि मौका बार बार नहीं आता, समय बार बार अपने लिए, पुण्य बार बार मनीष भाई दस्तक देने नहीं आता। पुण्य का अवसर है, पुण्य का अवसर है, वह परमात्मा का पंच कल्याणक और अक्षय तृतीया और देव शास्त्र गुरु का सानिध्य, ऐसे सौभाग्य पुनः पुनः मिले ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वे पुण्यात्मा के ही पुण्य का उदय हुआ करता है, जब जाके वह मौका और संधि चल के आपके पास आती है। ये कटरा वालों का ही पता नहीं कौन सा पुण्य का उदय है कि कहीं भी बहुत कुछ काम हो। चतुर्मास भी हुआ था मोराजी में, पर उसका भी मंगलाचरण गौराबाई कटरा मंदिर से ही हुआ था। अब कल भी जो वह पंच कल्याणक होने वाला है, उसका भी मंगलाचरण उस अक्षय तृतीया के दिन यही से होने वाला है। उसकी पूर्व बेला में भी प्रवचन भी यही से हुए। इससे और बड़ी बात आपको क्या चाहिए? मोराजी वाले ले जाना नहीं चाहते, इस बार क्या करें, ऐसे याद नहीं है। अब तो समय पे समझ पे काम कर लेते तो अनिल भाई शायद मोराजी में काम हो जाता, पर क्या करें, जिस भूमि का पुण्य का नियोग होता है और जिन जीवों के पुण्य का जैसा नियोग होता है, कार्य वहीं पे होता है। इसलिए सोचे समझे, समय पर समय का ध्यान रखते हुए, हमें समय को ध्यान पे रखते हुए अपने समय का निर्णय करना है, क्योंकि समय तो बीतता जा रहा है, बीतता ही जा रहा है। कितनों को जाना है, डॉक्टर जाना है, दूसरे भी डॉक्टर आ गए। नरक जाना है, नहीं जाना है तो सोच लो समझ लो, सोच लो समझ लो। कितनी जल्दी पड़ी है माताओं को। यहाँ जिनवाणी का वाचन हो रहा है और वहाँ पहले से भगा के बहुत बड़ाई चल रही है। पंडित जी संभालो, अभी जिनवाणी तो हो जान दो। इतनी आकुलता है घर जाके रोटी बनाने की। सोचो समझो, अपने जीव और परिणाम और परिणति को संभालने का प्रयास करो। समय पूर्ण हुआ, समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।